बॉलिंग में भी मोहम्मद शामी की बहुत हमने डिस्कशन की है थ्रू आउट के ओडीआई फॉर्मेट में, कितने अच्छे बॉलर हैं और किस तरह से जो है अपना कंट्रोल दिखाते हैं. जडेजा एज वेल, वन ऑफ द गाइज विद कंट्रोल. दिस इज हाउ इंडिया मेड इट टू द फाइनल्स एंड दे वन बाय 4 विकेट्स. ऑलराइट, सो सिर्फ ये एक सेमीफाइनल नहीं हुआ था, दूसरी भी टीम है जो कि सेमीफाइनल जीत के अब फाइनल में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड अगेन. अगर आपको याद होगा टूर्नामेंट से पहले बहुत से लोग यहाँ पे बैठे थे जिन्होंने कहा था कि दे आर द प्री-टूर्नामेंट फेवरेट्स, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट टू सी. दे वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट. उन्होंने किस तरह से सेमीफाइनल ये जीता, मीटिंग इन द फाइनल. यस 100%. आई थिंक स्टैट्स अगर देखें तो इसी टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज हैं बाय द न्यूजीलैंडर्स, एंड if the stats are right, centuries by each team. New Zealand is 5 350s और 2 हैं इनके, इंग्लैंड के और इंडिया के 2 और 1. आई थिंक ये बात तो तय है कि इनके पास बैटिंग तो है, इनके पास ये भी है कि इनके पास पूरा वेनम मौजूद है कि ये वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है. ये फैक्ट है. इनके पास बॉलर्स पूरे हैं. मे बी 1 स्पिनर शॉट for New Zealand, but again, having said that, I think this is the team, I think, winning the toss and putting India in a lot of trouble, and hearts and minds goes for New Zealand as we speak. But we're knowing they are up against one of the most toughest opponent when it comes to playing a one day and white ball format. Yes, अनबीटन रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर आईसीसी के इवेंट्स की बात करें तो फिर there is not much between the two sides. इंडिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, द 2 फाइनलिस्ट who are playing today, if you see your screen at the moment, 12 मैचेस खेले गए, 6 इंडिया ने और 6 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. हम टॉकिंग अबाउट आईसीसी के 50 ओवर के जो इवेंट्स हैं. जो बात हुई थी सना हमारी 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन तक न्यूजीलैंड ने भी सोचा होगा आपकी इस बात पर कि यंग की जगह कॉनवे को लाएं कि नहीं लाएं. यू स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि कॉनवे मे बी अ बेटर ऑप्शन लेफ्ट हैंडर अप फ्रंट इंस्टेड ऑफ यंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें इस पिच के ऊपर जो हमने देखा है अभी तक, वो प्लेयर ज़्यादा कामयाब है जो थोड़ा लंबा लेके गेम को जा सकते हैं, और कॉनवे की एक टेम्परामेंट बैटिंग का ऐसा है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं. और आखिरी 6 मैचेस में इट आल्सो टेल्स यू अबाउट इंडियाज रीसेंट फॉर्म. दे वन ऑल 6 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो आखिरी 6 दफ़ा वो टीम्स आपस में मिली हैं. एंड अगेन इट शोज़ कि जी इंडिया की क्या डोमिनेंस रही है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक वीक एरिया इंडिया का नज़र आता है, या कोई ऐसा एरिया जिसको न्यूजीलैंड जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है कि यार ये चीज़ जो है इनकी शायद उस तरह से नहीं है. इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट बिकॉज दे हैव बीन सो परफेक्ट सो फार. लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है अगर ये चीज़ करेगा न्यूजीलैंड तो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि बैटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिस वेन्यू पे फाइनल है, वहाँ पे वो अगर क्लिक करता है न्यूजीलैंड का और वो विकेट पे विकेट नहीं देते, उनकी पार्टनरशिप्स अगर लगती हैं, वो चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं. विकेट पे विकेट नहीं जानी चाहिए. और अभी तक उस वेन्यू पे 2 100s बने हैं. एक शुभमन गिल ने बनाया, एक विराट ने बनाया, बस ये 2 100s बने हैं. अब आई गेस बहुत सारी टीम्स वहाँ खेली हैं. अगर न्यूजीलैंड का कोई बैटर जो है उस जोन में जाता है और वो 100 बनाता है, ये 2 एलिमेंट्स बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है. और ये इतने आराम से अगर इन्होंने अच्छा टारगेट दिया या चेज भी कर रहे हुए, तो ये एक ऐसी टीम है कि इनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि ये रोक सकता है उसको. सिर्फ ये है कि ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने बॉलिंग नहीं की जैसे सना ने बोला, लेकिन मुझे ये लगता है कि रविंद्र के जो है ना ओवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. वो इसलिए होंगे क्योंकि वो लो ट्रिजेक्ट्री से बॉलिंग करते हैं, वहाँ पेस चाहिए स्पिनर को बॉल करने के लिए. तो ये 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं. अगर यहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है तो मुझे लगता है कि वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को. हफीज़, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा इंडिया की तरह मैंने भी ट्रैवल नहीं किया. ये बहुत बात हुई है, काफ़ी प्लेयर्स ने बात की. आई डोंट नो, मे बी इट्स अ लिटिल टू लेट टू बी सेइंग कि जी एक एडवांटेज है. गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है बार बार रिगार्डिंग ट्रैवल. आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़. ये फ़र्क हमारे स्टेटिस्टिशियन ने बताया, करीबन 7000 किलोमीटर न्यूजीलैंड ने ट्रैवल किया जो फाइनल में आए हैं, और इंडिया बॉटम द टेबल बिल्कुल भी मूव नहीं किया है. इज दिस रियली एन एडवांटेज? मुझे लगता है कि गंभीर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये खाम खा के इश्यूज उठाए जा रहे हैं. और अगर आप सिर्फ देखें कि इंडिया प्लेइंग लाइक अ चैम्पियन टीम, दे प्लेइंग फॉर अ गोल, और गोल हमने पहले डिस्कस किया कि दे प्लेइंग फॉर द ट्रॉफीज़. उनकी प्लानिंग के अंदर ही ट्रॉफी जीतना है. उसके बाद अगर
उल्टी सीधी बातें की जाएं तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलके, आईसीसी ने मिलके कि दिस इज़ हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खाम एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो वन वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं और ये पहले भी हो चुका हुआ है, पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज़ के ऊपर एक ही जगह पे रखा गया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएं तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। उसके बाद जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं दे परफॉर्मिंग फॉर अ कॉज। आप बात कर लें विराट कोहली की, तो 2 बड़े मैच आए इस टूर्नामेंट में अभी तक, एक आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक आया पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। तो मैं तो हमेशा फ़ैन होता हूँ उस बंदे का जो मैन ऑफ द मैच बने, जो मैन ऑफ द सीरीज़ बने। और आई थिंक एट द मोमेंट इंडिया की टीम एक उस जोन में खड़ी हुई है जिनके लिए ट्रॉफी जीतने के लिए एक स्मॉल हर्डल है, इनको बहुत बुरा खेलना पड़ेगा टू लूज़ दिस गेम, और इनको हराने के लिए किसी को A+ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक सेकंड बेस्ट टीम ज़रूर है, लेकिन इनको अपनी A+ गेम खेलनी है टू बीट इंडिया, और इंडिया को बुरा खेलना है हारने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया नॉर्मल भी खेलेगा दे शुड विन दिस ट्रॉफी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अभी तक अनडिफीटेड रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी, बोल सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनके कवर्ड है। मेरे ख्याल से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड ब्रेक के बाद आके 90% मैचेस पाकिस्तान में अपने खेले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। शुएब, मैं आपको लेकर आता हूँ इसमें इनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, अगर हम एक ग्राफिक भी शेयर करेंगे आपके साथ के हाईएस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स बाय एनी टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज न्यूजीलैंड जो कि 5 हैं। दूसरे नंबर पे ऑफकोर्स आपको फिर बाकी टीमें नजर आएंगी। इंडिया को देखें तो वो तीसरे पे है। यस, हमने ये बात डिस्कस की थी कि शायद हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए दुबई में, इसलिए शायद 2 हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूजीलैंड के टॉप 5 जो है वो फॉर्म में 1000 रन में 41 का एवरेज भी। आई थिंक ये स्टैट्स आपको ये बता देता है कि ये बताता है कि आपकी इंडिया के खिलाफ या किसी पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने सबसे ज़्यादा 100 भी किए हैं और तगड़े 100 किए हैं और लंबा 100 जो कर सकता, विलियमसन भी कर सकता था और रविंद्रा भी कर सकता था, ये वो टीम है जो कर सकती है इंडिया के खिलाफ। आई थिंक अगेन जस्ट सम पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूजीलैंड। आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि इनके स्पिनर को ना खेला जाए। रविंद्रा आई थिंक उसको गेम उसको स्पिनर्स की भी आती है, फास्ट बॉलर की भी आती है और पावर प्ले भी जानता है, 2 को नीचे आता है। अब देखते हैं ओपनर क्या कॉनवॉय खिलाते हैं नहीं खिलाते, ये इट्स गोना बी वेरी important decision. I think that the one team that we can beat India with the batting lineup and उनको neutralize कर सकती है with उनके spinners को भी, ये वो batting lineup है। ये बॉक डाउन नहीं होते, ये आपको make sure करते हैं that you know कि you know again मुझे न्यूजीलैंड का ऐसा, with due all the respect of the foreign captains, I think this is the captain that I want. I see that he's more hungrier for the success. And he's very cautious about his decision and that what he's going to do next and what kind of toss that he wants to win और क्या इस पे करना चाहता है और उसको exactly पता होगा कि मैंने कौन कौन सी टीम खिलानी है। I think they're up for the cause and they can win. इंडिया को थोड़ा सा अगर ये पावर प्ले में बीच में विकेट ना दे के इनको थोड़ा डराएं, इंडिया आपको पता है कि थोड़ा पैनिक करती है। लेट्स से जस्ट 250 अबव स्कोर चल जाता है 40 ओवर्स इन 45th ओवर में या 44th ओवर में, देयर इज अ चांस कि यू नो कि यहाँ पे लाहौर नहीं है ना, यहाँ 350 पे 350 नहीं होगा। यहाँ पे जिस वक्त 270 अबव रन गए, आई थिंक पैनिक विल बी स्टार्टेड। So I think New Zealand looks to be a very dangerous team. The only team who can beat India in this format, in this tournament, was New Zealand. ठीक है, और आपने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि यू फील कॉनवे शुड प्ले इंस्टेड ऑफ विल यंग एंड डैरिल मिचेल वगैरह, ऑब्वियसली वो भी एक हैं, सो दे हैड टू बैलेंस द टीम उस तरह से। लेकिन एक जो बात जो हम यहाँ पे कर रहे थे, if there is someone who can score those hundreds for New Zealand, it's Rachin Ravindra. Kane Williamson तो है ही है, but perhaps one of the most exciting players in the last few years that we've seen to come out of New Zealand cricket. And उनके numbers they tell you a story as well कि you know वो भी उनकी भी एक चीज़ सना जिसके बारे में I would want you to elaborate is the fact that he has a great conversion rate. 50 करते हैं, 50 के बाद वो 100 की तरफ जाते हैं, ये नहीं कि 40 करके 30 करके 50 करके आउट हो गए। बड़ा एक मेथोडिकल सी उनकी अप्रोच है।
और सबसे अच्छी बात है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम। ये बहुत बड़ी बात है। हम कोहली के बारे में बात करते हैं, वेरी अर्ली टू से, बट एक ऐसे क्रिकेटर मिल गए न्यूजीलैंड को। पहले भी इधर पैनलिस्ट सब ने भी बात की कि जो कि एक नज़र आता है फ्यूचर है आपका, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। 5 सेंचुरीज कर चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब वो कहते हैं ना, द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये वो वाली बात है कि ये बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हैं। और इससे बड़ा स्टेज क्या होगा कि आप अपने मुल्क के लिए फाइनल खेलें। आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स। जितने मैचेस हमने देखे इनके, इंजरी से पहले, इंजरी के बाद, बॉल बिल्कुल मिडल कर रहे हैं। कहीं पर उनका कोई फ़र्क नहीं आया कि कोई टाइमिंग आउट हो रही है। डिफरेंट पिचेस के ऊपर भी आके उन्होंने डोमिनेट किया, और एक्सीलरेशन बहुत अच्छी करते हैं, और सारा प्रेशर जो है वो दूसरी साइड से ऑफ कर लेते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि खाली 100 ही नहीं बना देखें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस रही है अब तक न्यूजीलैंड के लिए। और केन विलियमसन की और अगर बात करें, या न्यूजीलैंड के बैटर्स की अगर हम बात करें और आगे बढ़ते जाएं, तो इनकी जो टेक्निक्स हैं और जिस तरह से ये ओपन करने के लिए है, 3 पे भी खेले हैं इस टूर्नामेंट, डोंट फॉरगेट दैट। शुएब, इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ही इज मोल्डेड हिमसेल्फ। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो दुबई में एक्चुअली नहीं कर पाए रन, एक ही मैच हुआ था, बट कंसिस्टेंसी इनकी है ट्राई नेशन से लेके अब तक, डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी ही इज जस्ट बीन डूइंग प्रीटी वेल एंड लुक्स लाइक वन ऑफ द की मेंबर्स। अगर ये स्कोर करेंगे तो ज़्यादा चांस है। एक तो जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो बैकबोन है, नंबर 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होता है। और दूसरा देखें, वो कंसिस्टेंसी ऐसे बैटर से आपको चाहिए ही होती है, नो डाउट वो क्वालिटी बैटर हैं, बट जब जो इस तरह का कन्वेंशनल खेलते हैं उनके पास से जो एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, कंसिस्टेंसी को आप ले लें या मैच को बनाने का आप कह लें, क्योंकि he know how to take singles, he knows how to plays in the gaps। चौके ना भी मारे तो स्कोर चलता रहता है, क्योंकि इनकी रोटेशन बहुत शानदार है, सिंगल लेने इनको आता है। तो कोई भी प्लेयर, इवन अगर आप विराट की बात करें, तो जो लास्ट इनिंग्स थी जो दुबई में उन्होंने 100 किए है या उन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए, वो लीस्ट बाउंड्रीज के साथ था, लेकिन उनकी एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक इज समथिंग वेरी स्पेशल। जिस पे उनके स्कोर करने का जो मंत्र है वो यही है कि वो ही नोज कि मैंने अपने आप को कैसे रोटेट करके अपने स्कोर बोर्ड को चलाना है। तो ही इज़ ऑल्सो, केन विलियमसन इज़ वन ऑफ दोस्त कि जिसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की वजह से ये बाकियों से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी फंसते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच के लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी जब यहाँ पे खेले थे तो इन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए थे, गो के इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इनकी एक्टिव रही और ये एक अच्छी इनिंग्स खेले, तो रचिन रविंद्रा जैसा प्लेयर, डैरन मिचेल जैसा प्लेयर, ग्लेन फिलिप जैसा प्लेयर, दे कैन गो फर्दर टू गेट दैट रन्स। क्योंकि इंडिया को हराने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको समथिंग स्पेशल करना है इंडिया को हराने के लिए। 90 हमने 340 किया, तो अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग पहले बैटिंग करते हुए पार रन जो कि 240-50 के दरमियान टीमें कर रही हैं, अगर 290-300 के पास ले जाते हैं, तो वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकालना है, दे कैन बी चैलेंज। आज जो है ना, एक मैच है सो फार इस चैंपियंस ट्रॉफी का कि जिसमें थोड़ा थ्रू द लाइन भी शॉट्स लगे हैं, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। स्पिनर्स को भी डाउन द ग्राउंड रन्स बने हैं, क्रॉस बैटेड शॉट्स भी लगी हैं। अगर उसके अराउंड ही पिच खेला आज, तो न्यूजीलैंड कैन बी डेंजरस। अच्छा, हमने 2 डिफरेंट किस्म की पिचेस देखी थी। बड़ा ड्राई सरफेस था जो खेले थे, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया, एंड देन व्हाट दे प्लेड इन द सेमीफाइनल वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट। आई थिंक इनको यहाँ पे इंडिया को देखें तो अगर 4 स्पिनर्स पहली बार जो उन्होंने यूज़ किए उधर ही किए थे जब लास्ट राउंड मैच उन्होंने खेला था। If they get a surface like that, the only worry they might have is कि they lost 9 wickets to spin last time they met each other. But Kane Williamson के जो हमने भी stats देखे, I think the best part about that जो 164 innings है since 2000, इतना लंबा टाइम है जिसमें इनका जो नॉन बाउंड्री परसेंटेज जो अभी डिस्कस कर रहे थे स्ट्राइक रोटेशन की, वो ऑलमोस्ट 63% है। दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई गेस न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर बात करें शुएब, तो एक जगह शायद जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उस पर पूरा नहीं उतर पाया। पिछले इनकाउंटर में इंडिया के अगेंस्ट ब्रेसवेल को रन्स पड़े, विकेट नहीं मिली, क्योंकि सैटनर के साथ ये पेयर करते हैं, तो जहां ये विकेट नहीं ले पाया, रन पड़े, तो शायद सैटनर थोड़े वीक हो गए। अग्रेड, आई थिंक स्पिनर को अच्छा भी खेलता है इंडिया। ब्रेसवेल का आई थिंक एवरी गेम में आप ऑब्वियसली स्ट्रगल भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी गुड बैटिंग लाइन व्हेन इट कम्स टू प्लेयर। लेकिन याद करें जल्दी से कि आई थिंक न्यूजीलैंड खुद मैच हारा है, वो हारा जा तो नहीं सकता था।
अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलता तो वो कोशिश करके ये मैच जीत सकते थे इंडिया से, और थोड़ा सा पार्टनरशिप लगती केन विलियमसन के साथ तो मैच निकल सकता था. बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक दे कैन बी अप फॉर द कॉज टुडे यार. आई रियली थिंक दैट यू नो द बैटिंग एंड द बॉलिंग विद द एटीट्यूड दे गोना ब्रिंग ऑन द फील्ड, दे विल मेक श्योर करेंगे कि इनके चेन अप रहें और वो मैच जीतें अलॉन्ग विद द स्पिनर्स. थोड़ा सा ऑफ कलर आप जरूर होते हैं जब आपका दूसरा एंड सिक्योर नहीं होता. बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट. ये देखें ना स्टैट्स जरा, और दोनों के पास 4-4 स्पिनर्स है ना, और दोनों के पास बड़ा तगड़ा बैटिंग लाइन है. पक्के स्पिनर तो देखें ना, पक्के स्पिनर तो इंडिया के पास हैं, पक्के. लेकिन पक्के बैट्समैन भी इन्हीं के पास है जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं. एक ही टीम जो उनको पकड़ सकती है, जो रन बॉल भी खेल सकती है, जो उन्होंने पिछले मैच में नहीं किया इंडिया के साथ. रन बॉल खेलते हुए मैच जीत जाते थे, वो ऑलमोस्ट जीते हुए थे मैच. वो तो खुद ही हाथ से निकल गया मैच उनके. अदरवाइज आई थिंक दिस इज द ओनली टीम दैट आई थिंक रियली थिंक दैट यू नो कैन विन द चैंपियंस ट्रॉफी. इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी शोएब भाई की बात में, कि वाकई दिस इज द टीम दैट कैन बीट. क्योंकि आप देखें कि स्पिनर्स को ही हम खाली ले लें तो सेकंड बेस्ट टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूजीलैंड. 17 विकेटें लिए, इवन दो कि वो दुबई में अपने सारे मैच नहीं खेले. इंडिया दुबई खेल के 21 विकेटें लिए हैं 4 मैचेस के अंदर. और न्यूजीलैंड ने डिफरेंट वेन्यूज़ में, अगर पिंडी में भी खेला, पाकिस्तान के वेन्यूज़ में खेलते हुए, दे आर द सेकंड बेस्ट टीम विद द स्पिन ऑपरेशनल. सो बैटिंग भी इनकी पूरी है, फील्डिंग तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी फील्डिंग अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो हमने न्यूजीलैंड की देखी, और स्पिन अटैक भी इनका अच्छा खासा है, सेकंड इन द चैंपियनशिप. जो एक स्ट्रगल की थी ब्रेसवेल ने लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया इन यूएई, वो ये था कि वो पाकिस्तान के वेन्यूज़ की तरह थोड़ा स्लो बॉल कर रहे थे. तो उस पर मुझे लगता है कि आज उनको थोड़ा सा बॉल तेज़ करना चाहिए. वो इसलिए तेज़ करना चाहिए क्योंकि जब एक ऑलरेडी स्लो पिच हो और आप स्पिनर एक स्लो बॉल करे तो वो बैक फुट पे बड़े आराम से मैनेज हो जाता है. तो इसीलिए जब आप व्हेन यू पुशेस द बॉल एज अ स्पिनर, तो वो क्या होता है, वो टाइम नहीं इतना मिलता बैटर्स को. और अगेंस्ट अगर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप हो तो फिर तो आपको A+ आपकी बॉलिंग होनी चाहिए. तो मुझे ये लगता है कि आज उनको थोड़ा सा तेज़ बॉल करना चाहिए. और सैटनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जो 10 ओवर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ही सेट बैटर्स, जैसे ही सेट हों 2 लोग, वहाँ पे ज़रूर आना चाहिए. क्योंकि सेट बैटर क्या करता है, उसे रन्स चाहिए होते हैं. तो जब अगर अच्छा बॉलर उसके सामने आएगा तो वहाँ पे विकेट लेने बहुत ज़रूरी होंगे. उनके 10 ओवर्स इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in today's match. And he's been perhaps, देखा जाए तो न्यूजीलैंड का perhaps one of the best bowlers that they have. अभी जो उनके currently खुद उनकी जो बॉलिंग है, जो पॉइंट इन्होंने किया कि थोड़ी सी पेस में वेरिएशन एज पर द कंडीशंस लानी पड़ेगी. You've also bowled there, everybody's performed over there. तो वहाँ पे यही रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी पेस को, बिकॉज क्वालिटी तो उनकी कोई डाउट नहीं कर सकता. ही इज perhaps been one of the best spinners in the tournament actually. मुझे लगता है कि सैटनर की बात करें तो he does understand his bowling very well, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है bowling all over the world, वो नॉर्मली वेरिएशन बहुत शानदार करते हैं. तो he does understand कि किस पिच पे मैंने किस पेस पे बॉल करना है. द ओनली थिंग इज कि जो ब्रेसवेल की जो बात की है, आई टोटली एग्री कि जो स्लो पिच होता है वहाँ पे आई थिंक ही विल डेफिनेटली विल डू दैट टुडे, क्योंकि गलती होगी दोबारा नहीं होगी. ही इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी बॉलर, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी खेलते हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है. मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ये वाला मामला, चाहे उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, ब्रेसवेल और सैटनर, ये 2 ऐसे हैं कि जो चैलेंज कर सकते हैं इंडियन बैटिंग. इनका मवाजना अगर करें शुएब, तो जो भी शुएब अख्तर ने भी बात की कि शायद जो डिफरेंस आता है दोनों टीमों में, बैटिंग भी तगड़ी है, फील्डिंग भी तगड़ी है, स्पिनर्स पे आता है. एक साइड पे सिर्फ कन्वेंशनल स्पिनर है, एक साइड पे इनके पास ऑप्शंस हैं, मिस्ट्री स्पिनर है इनके पास, वरुण में इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुलदीप में. तो आई थिंक वो थोड़ा सा बैलेंस लॉपसाइडेड है इंडिया के फेवर में. मुझे उससे ज़्यादा चीज़ ये लगती है कि उनके बैटर्स ज़्यादा क्वालिटी बैटर्स हैं इंडिया के, इसलिए वो दूसरे स्पिनर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं. मुझे ये ज़्यादा डिफरेंस लगता है. आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट के उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, सारे डिफरेंट हैं. इवन उनके जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल ड्रिफ्ट होता है, फिर स्पिन होता है, जैसे जडेजा हैं. तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी जो ज़्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की. और इन कंडीशंस में नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही आप देखें उनके जब आउट होते हैं तो नीचे विराट आता है, फिर वो आता है श्रेयस अय्यर. आपने देखा है कि वो उसने हमेशा जो है वो डोमिनेट किया अगेंस्ट स्पिन. तो उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ,
उन्होंने वो भी चीज़ को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, नहीं, उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें, उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो हाथ सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं, वो आपसे टॉस, वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की, ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है, लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। और अभी आप बैटिंग की बात करें, अक्षर पटेल भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, पांड्या भी हैं, मतलब कि इट्स नेवर एंडिंग। देखिए मैं ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो वो प्रेस कर रहे थे कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो सारे लोगों का ये एक चीज थी कि कैसे हम 8 तक बैटिंग लेके जा सकते हैं और कैसे मेरे पास 6 बॉलर्स की ऑप्शन आ सकती। तो जब अगर सारे लोग ये चीज रखें और जो कि नजर आता है कि 8 तक उनके पास बैटिंग है, जडेजा 8वें नंबर पे आते हैं, 6 बॉलर्स हैं उनके पास, कंप्लीट ऑप्शन है। बड़ी मतलब अच्छी जिसने भी सिलेक्शन की है, बहुत सोच समझ के बड़ी अच्छी टीम सिलेक्ट की है। नहीं, वो सारे बैठे, उन्होंने प्लान आउट की चीजें, तो मेरे ख्याल में जब बैठते हैं स्टेक होल्डर्स तो सोल्यूशन अच्छा निकलता है। ठीक है, यानी बैठना चाहिए। असी भी तो बैठ। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज है बिग फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो दोनों टीमें डिज़र्व करती थी फाइनल में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है, क्योंकि दोनों ही साइड बेस्ट साइड हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनको थोड़ा सा फील्डिंग में एज होगा, और अगर इंडिया की बात की जाए तो स्पिनर्स में शायद ज़्यादा एज इंडिया के पास है। बहरहाल देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम विन करती है, लेकिन इतना आसान मैच दोनों टीम्स के लिए नहीं है होने वाला। अगर प्रेशर की बात की जाए तो थोड़ी सी प्रेशर में हो सकती है इंडिया की टीम, लेकिन ओवरऑल बेस्ट इज़ द बेस्ट।